ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि यहाँ से ही ईश्वर की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलवेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे अलवेलेपन हो कहते हैं हम तो बाबा के है ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलवेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर अस्थाई खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधलिया याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पति से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती अडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और आधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वो नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रेन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक हो। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से बरसा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर का रचयिता वह ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है।
सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। यह है चैतन्य और वह है जड़। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। ब्रोवर, हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण से देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छोटिलियों से भी अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वो याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती है। तुमको बाप मिला है तो तुम अलवेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं। हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर अस्थाई खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। यहाँ से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो घुटका खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाली मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही है, बल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है, अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहां से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह सौदर्शन चक्र बहुत सहज है। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूं। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनस अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तुम यह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हैं और ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है। सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। उसने संगम पर ही यह प्रारब्ध पाई थी।
उनको हिंसक वाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तिजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं। मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूं। तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने मासू को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम शतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है। बीच में ही एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है। यह दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आए तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, भोलेपन के साथ ऑल माइटी ऑथोरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑल माइटी ऑथोरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ क्षमाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ
ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन: अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।